केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। तीसरे दिन भी हरियाणा में प्रदर्शन हुए हैं। हम आपको हरियाणा के कुछ जिलों की तस्वीरें जैसे रतिया, जींद, कुछ जिलों के साथ साथ शहरों की तस्वीरें जैसे रतिया, जींद, रेवाड़ी, हिसार, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां युवा जमकर सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। कहीं पुलिस का लाठीचार्ज है तो कहीं युवाओं द्वारा पथराव किया जा रहा है। दरअसल सेना में भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं में सबसे ज्यादा युवा दक्षिण हरियाणा से हैं। करीब 50,000 युवक फिलहाल सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अग्निपथ योजना के बाद उन्हें अपने भविष्य पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है और इसी के चलते जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। नौजवान भर्ती योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रतिया, जींद, रेवाड़ी, हिसार, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद की तस्वीरें जहां पर अग्निपथ योजना के विरोध में युवा नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश राजपूत, अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर फरीदाबाद के हालात की चर्चा करें तो फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है, किस तरीके से प्रदर्शन आप देख रहे हैं और क्या पुलिस की तरफ से इसको नियंत्रित कर लिया गया है? देखिए सर, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके की योजना की बात की जाए, जैसे केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया, वैसे ही कहीं ना कहीं युवा है उनमें इसका कहीं ना कहीं देखने को मिला। दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो पलवल में जो है जमकर युवाओं ने बवाल काटा है। NH-90 को जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। कई गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया, बैरिकेडिंग को जो है तोड़ दिया गया था। परंतु उसके बाद ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि फरीदाबाद में आखिर इस तरीके से हालात पैदा नहीं होंगे, परंतु इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर और DC जो फरीदाबाद है, उन्होंने जो है टीम गठित की और वाकई ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए कि ऐसी कोई अगर जो घटना होती है तो उसको पहले से ही निपटा जा सके। पहले से तैयारी जो है पुलिस की तरफ से की गई थी, परंतु आज सुबह जैसे कि देखा गया कि बल्लभगढ़ के अनाज मंडी पर तमाम जो युवा है वो इकट्ठे हुए प्रदर्शन करने की जो तैयारी उनकी वहां पर चल रही थी और साथ ही साथ वहां पर जैसे ही पुलिस को जैसे सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, परंतु कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने बचाव भी करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, परंतु बावजूद उसके जो लगातार जो है प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव किया गया था। इस बीच पुलिस ने लगभग 63 जो युवाओं को, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको राउंड अप किया है। हालांकि पुलिस का फिलहाल पर यह कहना है कि अभी व्यवस्था पूरी तरीके से जो है सही कर दी गई है, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। हालांकि जो सुबह घटना हुई उसको लेकर के साफ तौर पर कहा कि जो DCP NITM का साफ तौर पर कहना था अभिभावकों से कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, कोई इस तरीके से प्रदर्शन ना करे। प्रदर्शन करना है तो आप सही सलामत सही तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से हाईवे को रोकना या फिर तोड़फोड़ करना ये प्रदर्शन का काम नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से जो है प्रशासन वो निपटेगा। जी बिल्कुल, सख्ती से निपटने की बात प्रशासन कर रहा है, लेकिन युवाओं के अंदर अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध है वो थम नहीं रहा। मुकेश, लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ अजय अत्री रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं, सीधे अजय के पास चलेंगे। अजय अत्री, रेवाड़ी में क्या स्थिति है? अग्निपथ को लेकर युवाओं का विरोध का पथ कैसा आपको नजर आ रहा है? अजय अत्री, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए, अजय अत्री तक संपर्क नहीं पहुंच पा रहा है, संपर्क नहीं हो रहा। तब तक मुकेश से एक और जानकारी लेंगे। मुकेश, अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई इस तरह का प्रदर्शन होता है तो उसमें अगवा कुछ लोग होते हैं, प्रदर्शन करने वालों को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग भी होते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि इसमें नेतृत्व करने वाले कौन लोग हैं? युवा ही हैं, भर्ती के लिए मांग करने वाले लोग ही हैं, या फिर किसी और के नेतृत्व में इस तरह के प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं? मुकेश, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं शमशेर, जिस तरीके से बीते दिन ही कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो तैयारी शुरू की थी, धारा 144 जो है वो फरीदाबाद में लगा दी गई थी। पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन जो है वो तैनात कर दिया गया था, परंतु आज सुबह जिस तरीके से प्रदर्शनकारी बल्लभगढ़ मंडी के पास पहुंचे, हाईवे को जाम करने की कोशिश की, यातायात को जो है बाधित करने की कोशिश की, तो वहां पर लगभग 65 जो है छात्रों को पुलिस ने जो है वो राउंड अप किया है। और उसमें साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से इनका जो व्यवहार है, जिस तरीके से प्रदर्शन करने का इनका जो तरीका है वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बाधित करने की और जो है कहीं ना कहीं जो है संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी। ये जो इनको जो मैसेज मिला था वो शमशेर व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था, जिसके बाद फरीदाबाद प्रशासन की ओर से फरीदाबाद में तमाम जो नेट सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, क्योंकि जितने प्रदर्शनकारी मुकेश, एक बात मैं जरा समझना चाहूंगा। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए मैसेज मिला था, क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ युवा इकट्ठा हो सकते हैं? मैंने जैसे पूछा कि
इनको गाइड कौन कर रहा है? क्या कोई संगठन है, कोई छात्र नेता हैं, कॉलेज के यूथ में कोई इनको आगे बढ़ाने के लिए पहल करने वाले, या फिर कोचिंग सेंटर को लेकर भी कई बार बात उठती है, क्योंकि वो भी बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, सालों साल मेहनत कराते हैं, लेकिन अब उनको लगेगा कि युवाओं के लिए अब सेना में नियमित भर्ती नहीं होगी तो उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो कहाँ से इन लोगों को आवाज़ बुलंद करने के लिए मैसेज मिल रहा है, इसको लेकर ज़रा बताएं थोड़ा सा। देखिए शमशेर, बिल्कुल देखिए, मैं जिस तरीके से, क्योंकि जो जानकारी खबर फास्ट के पास है वो ये है कि अभी तक जितने भी युवाओं को जो है पुलिस ने पकड़ा है, अभी तक उनकी जांच चल रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। बातचीत के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर उन्हें कहाँ से अपडेट मिल रही है, कहाँ से जानकारी मिल रही है, किस आदेश पर वो इतनी भारी संख्या में जो है इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरीके से जो है उपद्रव जो है वो मचा रहे हैं। तो फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। अभी तक जांच होने के बाद में ही कुछ साफ किया जाएगा, परंतु जिस तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेज जो पहुंचाए गए इन युवाओं के पास में और तमाम भारी संख्या में जब युवा वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं से इन्हें मैसेज जरूर मिला होगा, कोई ना कोई इन्हें जरूर भड़का रहा होगा, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जब युवा वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं से इनका अपडेट जरूर होगा। परंतु फिलहाल जब तक पुलिस को इसमें अपडेट नहीं देती थी, पुलिस को ये जानकारी नहीं देती थी, तब तक इस पर कोई भी सवाल करना बिल्कुल, युवाओं में एक गुस्सा है, उस गुस्से का नेतृत्व कौन कर रहा है इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अग्निपथ योजना का जिस तरह से विरोध हो रहा है वो सरकार की गले की फांस बन गई है। क्या आने वाले दिनों में इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई और कदम उठाया जाएगा? शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। फरीदाबाद से पूरा अपडेट हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमें दे रहे थे। अब परमजीत के पास चलेंगे, जींद से हमारे संवाददाता हैं, जींद से ज्यादा अपडेट लेंगे। परमजीत, जींद में क्या स्थिति है? जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है, बिल्कुल मध्य में स्थित होता है और इसका संपर्क पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ है। और जब भी कोई बड़ी रैली, बड़ा आयोजन होता है तो उसका केंद्र जींद होता है। युवाओं के प्रदर्शन को लेकर क्या स्थिति है वहां पर? किस तरीके के आप हालात देख रहे हैं? क्या यूथ इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं या उनको कहीं ना कहीं इसमें कोई ज्यादा खामी दिखती नहीं है? बिल्कुल शमशेर, देखिए अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में काफी रोष है और आज जो है सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, सड़कें जाम कर दी। जो है नरवाना की मैं बात करूँ तो नरवाना में जो ट्रैक को भी जाम कर दिया, रेलवेटर को जाम कर दिया। और देखिए फिलहाल जो है यहाँ पे नया बस स्टैंड है जींद के पांडव पिनारा के पास, तो वहाँ पे भी जो है जो छात्र हैं वो पहुंचे थे, तो उनके द्वारा पथराव पुलिस पर किया गया। तो पुलिस ने जो है हल्का फुल्का बल्ब का वहाँ प्रयोग किया गया, जिसमें देखिए कुछ कर्मचारी जो पुलिस के हैं पत्थर लगने से वो घायल हो गए हैं। हालांकि फिलहाल जो है उनका इलाज करवाया जा रहा है। लेकिन शमशेर देखिए लगातार जो युवा है इस जो अग्निपथ योजना है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि सरकार जो है परमानेंट ये भर्ती निकाले ताकि जो है आम जो है इसका विरोध ना करें और इसके लिए जो सरकार को कदम उठाना चाहिए। जी समझे, बस संख्या की बल की बात भी करना इसलिए जरूरी हो जाता है परमजीत की अगर बड़ी संख्या में युवा या फिर छात्र या फिर ऐसे बच्चे जो भर्ती का इंतजार कर रहे थे पिछले 2-3 साल से और कोई नियमित भर्ती नहीं हुई है, उसको लेकर एक उम्मीद थी कि सरकार कोई बड़ा फैसला करेगी और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में युवाओं को कोरोना संकट के बाद एक बार फिर से भर्ती होने का मौका मिलेगा। तो जो तादाद पहुंच रही है, संख्या बल पहुंच रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और नेतृत्व कौन कर रहा है? युवा छात्र इनका सबका अगुवा बनकर काम कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं या फिर कोई और इसके अंदर शामिल हो गया है? उसको लेकर क्या जानकारी हमारे पास है? बिल्कुल शमशेर, देखिए काफी भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं और देखिए युवाओं का ये कहना है कि कोरोना काल के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है, जिसके कारण युवाओं में काफी रोष है और जो अग्निपथ योजना सरकार लेके आई है उसका जो है युवा है वो विरोध कर रहे हैं। और देखिए पुलिस भी इस मामले को जो है गहनता से देख रही है। और अभी की मैं बात करूँ तो लगातार जो जींद के एसपी हैं वो जो जींद का नया बस स्टैंड है वहाँ पे पहुंचे। जींद के जो डीसी हैं वो जो है भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जींद के एसपी पहुंचे हैं। तो फिलहाल जो है अभी शांति है, लेकिन जो है थोड़ी देर पहले तनाव का माहौल हो गया था, लेकिन फिलहाल शांति है और युवा में जो है काफी रोष है। सार्वजनिक संपत्ति को लेकर भी बहुत जगह से नुकसान की खबरें आ रही हैं। हालांकि खबरफास्ट सभी इन युवा साथियों से अपील कर रहा है कि आप ऐसी किसी संपत्ति को या किसी निजी संपत्ति को या किसी भी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं जिसके चलते बाद में उसके नुकसान की भरपाई हम या आप लोगों की जेब से हो। अक्सर देखा जाता है कि जब आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उसका बोझ जो है हम सब पर पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें।
इससे आपको कोई नहीं रोक सकता और सरकार को अपनी बात तरीके से मनवाने का प्रयास करें। आपको गलत लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं सरकार से कि आपने ऐसा क्यों किया। अब मैं वो भी पूछना चाहूंगा परमजीत आपसे, कोई इस तरह की घटना तो नहीं हुई ना जींद में, जो कई जगहों से खबरें आ रही हैं? शमशेर देखिए, फिलहाल जो है कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार की ऐसी घटना नहीं घटी है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो। लेकिन युवाओं में काफी रोष है। हालांकि और जिलों की मैं बात करूँ, पलवल में जो है ऐसी बात सामने आई है और बिहार में भी जो है रेल को जो है आग के हवाले कर दिया था। तो जींद में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो बार बार जो युवा है उनसे यही अपील कर रहे हैं कि अगर आपने प्रदर्शन करना है, आपने धरना देना है, तो आप जो है धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन किसी तरीके से जो है उग्र जो रूप है वो धारण मत करिए। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो शमशेर युवाओं में काफी रोष है। जी परमजीत, एक और बात समझना चाहूंगा, पूर्व के फौजी, रिटायर्ड फौजी होते हैं, उनको तो बेहद अहम जानकारी है। ये भी एक सवाल उठ रहा है कि मान सम्मान का पद होता है आर्मी में जाना, वहाँ से रिटायरमेंट लेकर जब आते हैं तो गांव में, समाज में एक अलग तरीके की इज्जत होती है। तो इसको लेकर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका रिएक्शन सामने आ रहा है, वो क्या कहते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो भूतपूर्व सैनिक उनका ये कहना है कि सरकार ने जो है कोरोना काल के बाद कोई भी भर्ती नहीं निकाली है, तो इनको जो है परमानेंट भर्ती किया जाए। जिस प्रकार से 4 साल का जो भर्ती करने का किया था, तो उसको लेकर काफी विरोध है शमशेर। देखिए, और जो फौजी हैं उनका ये कहना है कि हम देश की सेवा करते हैं, हम जो है देश की खातिर लड़ते हैं। तो उनका यही कहना है कि परमानेंट जो है सरकार द्वारा ये भर्ती की जाए और युवाओं में शमशेर काफी रोष। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए परमजीत। तो जींद से हमारे संवाददाता परमजीत हमें अपडेट दे रहे थे। जगह जगह से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। हरियाणा के कई हिस्सों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। उन तस्वीरों के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवाओं के अंदर एक नाराजगी है अग्निपथ योजना को लेकर। वो 4 साल की भर्ती को लेकर ऐसा कह रहे हैं कि इसको नियमित भर्ती के तौर पर फिर से उसी तरीके से युवाओं को भर्ती किया जाए। कोरोना संकट काल के चलते लंबे समय से युवा इंतजार कर रहे थे भर्ती का, वो नहीं हो पाई थी और उसी की वजह से इस तरीके के प्रदर्शन देश के हिस्सों से आ रहे हैं। चाहे हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से, यहाँ से खबरें आ रही हैं जो वाकई में चिंताजनक। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से इसको लेकर अगला क्या कदम उठाया जाता है।